अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चे हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चे 3 है हमारा, वो हमसे कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी बच्चे हमें चेक करना है कि जो ये वैल्यूज हमें दी हैं ये, ठीक है, इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। जो इक्वेशन हमें दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 की जो सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है बच्चे, देखिए तो सॉल्यूशन किस तरीके से हम चेक करते हैं पहले वो सीख लेते हैं। देखिए तो बच्चे जैसे हमें ये पॉइंट दिया है 0,2, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट होता है बच्चे वो x की वैल्यू शो करता है और जो सेकेंड पॉइंट होता है बच्चे वो y की वैल्यू शो करता है। क्या करता है? y की वैल्यू शो करता है। अब सॉल्यूशन मैंने जब आप लोगों को सिखाए थे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमारे पास होता है क्या है बच्चे, पहले उस चीज़ को आप बताइए मुझे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है बच्चे? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच पुट इन द इक्वेशन देन द इक्वेशन बिकेम्स 0। ठीक है, यही थी हमारी डेफिनेशन कि बच्चे सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है कि जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर आए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू, उन वेरिएबल्स की क्या बच्चे, उन वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे हमने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जिसको मैं यहाँ पे रख दूं तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब जैसे हमें देता वो 0, 2, -2, 3 और हमसे कहता है कि इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चे किस तरीके से चेक करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बाई 1 आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। फिर आपने 2 पुट किया यहाँ पे, तो बच्चे जब आप 2 यहाँ रखोगे तो 2 प्लस 2 कितने होंगे? 0 नहीं होंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आपने -2 पुट किया यहाँ पे, तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और -2 से -2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? -2 होगा। वो कितना होगा? -2 होगा। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि x की वह वैल्यू जिसकी वजह से ये इक्वेशन 0 हुई है वही इसका क्या है बच्चे? सॉल्यूशन है। तो सेम थिंग अप्लाई कहाँ पे होगी? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे हम, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमने चेक किया है, तो अब वही चीज कहाँ पे अप्लाई होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यानी बच्चे जो वैल्यू हमारी x और y की, ऐसी वैल्यू जिनको मैं यहाँ रखूँ तो हमारी पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाए? 0 हो जाए, या दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाए बच्चे? इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ x एंड y विच पुट इन द इक्वेशन देन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स वैल्यू विल बी इक्वल, देन इट नंबर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बच्चे वह नंबर हमारा सॉल्यूशन कहलाता है जिस नंबर को हम इक्वेशन में रख देते हैं तो दोनों तरफ के मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, अगर दोनों तरफ की वैल्यूज दी हैं। ठीक है, देखिए बच्चे तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। अब हमें एक चीज पता है बच्चे यहाँ पे कि जो पहली चीज होती है ये जो नंबर हमारे पास पहला जो नंबर है ये x को शो करता है, x की वैल्यू होती है, और जो दूसरा नंबर होता है ये किसकी वैल्यू होती है? y की। तो यहाँ पे बताइए बच्चे मुझे, यहाँ पे इसके अंदर आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, शाबाश, बताइए कितनी होगी? x इज इक्वल टू होगा 4। x इज इक्वल टू कितना होगा? 4। जब भी मैं कहता हूं ना बच्चे बताइए, तो आप अपने वहीं पे बैठे बैठे चीज़ों को बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूं कि इसका मतलब कितना होगा तो आप बताइए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है मैं नहीं हूं तो आप लोगों की बातें मुझे सुनाई नहीं देती। ठीक है बच्चे, जब आप बोलोगे तो समझ लीजिए कि मैं वही हूँ, आपने जो चीज़ बताई है, और आप गलत बताओगे तो मैं सही बताने वाला हूँ यहाँ पे, और आपकी सही है तो वेरी गुड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 4, और y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे? y इज इक्वल टू होगा 0। सेम उसी तरीके से तो हमारे लिए इक्वेशन दी थी, इक्वेशन हमें दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें कितना दिया है? नाउ x इज इक्वल टू
x इक्वल टू कितना दिया है 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2। अब दोनों की दोनों वैल्यूज कहाँ कर दीजिए, पुट कर दीजिए बच्चे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है। नाउ बोथ ऑफ वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर। तो हमें कितना मिला 0, x की जगह कितना आएगा 0 -2, y की जगह कितना आया 2 इज इक्वल टू 4। तो 0 की जगह तो 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, माइनस का आएगा -4 इज इक्वल टू 4। क्या बच्चे दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल है? अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये नंबर हमारे क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख देंगे -4 इज नॉट इज इक्वल टू 4, सो दैट लिखेंगे हैंस 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है इसका। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट दिया है हमारा वो क्या होगा? क्लियर बच्चे, देखो अभी इसको। हाँ तो बच्चे इक्वेशन हमें दी है, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो इक्वेशन हमें दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें दिया है बच्चे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू होती है फर्स्ट और y की वैल्यू होती है सेकंड। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो हमें कितना मिलेगा, x की जगह आएगा 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 4। तो हमें कितना मिला 2 माइनस 2 0, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर कितना होता है 0। तो 0 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आया 2 इज इक्वल टू 4। क्या बच्चे दोनों साइड की इक्वल हैं वैल्यूज? इक्वल नहीं है तो ये चीजें हमारी क्या होगी, सॉल्यूशन नहीं होंगी। तो लिखेंगे हैंस 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे। सेम थिंग हमारे पास थर्ड पार्ट आता है इसका। थर्ड पार्ट के लिए हमें वैल्यू दी है 4 एंड 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और बच्चे हमें क्या वैल्यू दी है, हमें दी है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू दिया है बच्चे 0। y इज इक्वल टू कितने दिया है 0। ये थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यूज। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन। जब बच्चे इक्वेशन में आप पुट करोगे तो हमें मिलेगा x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। नाउ 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए बच्चे दोनों साइड की वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हैं। और जब दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द गिवन कंडीशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम लिख देंगे यहां पे हैंस 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये बच्चे हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। इसी तरीके से बच्चे हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। और जैसे ही बच्चे क्वेश्चन के अंदर रूट आता है या पॉइंट में कोई नंबर दिए होते हैं तो सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर ये क्वेश्चन जरूर करा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको रूट में आए या फिर बिना रूट के कोई नंबर आता है तो उन चीज़ों से आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रूल हमारा है वही लगेगा सारे क्वेश्चंस के लिए। बाकी फिर आपको जमा घटा और प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, उसको करेंगे किस तरीके से सॉल्व। तो बच्चे फोर्थ पार्ट हमारे लिए दिया है इसका। नाउ फोर्थ पार्ट दिया है हमारे लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू दिया है √2 और y इज इक्वल टू दिया है 4 अंडर √2, ये दिया है। ठीक है बच्चे, अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए आप लोग। नाउ पुट इन इक्वेशन।
और जब आप इक्वेशन में पुट करोगे इनको, पुट इन इक्वेशन, तो x की जगह कितना आएगा बच्चे, √2, x की जगह √2 माइनस 2 की जगह 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो हमें कितना मिला बच्चे, 4 2 ज़ा 8, √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब बच्चे यहाँ पे समझिए चीज़ को थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए इसके आगे कुछ नहीं तो एक ये 8√2, ये -1√2, तो यहाँ पे कितना बचा हमें मिला 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या बच्चे ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि ये दोनों चीज़ इक्वल हों? तो बच्चे ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा, नॉट इक्वल। तो लिखेंगे हैंस √2, 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पर, तो उसको चेक करेंगे कि जो 5th पार्ट हमें दिया है वो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो बच्चे आप वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और फिर खुद सॉल्व कीजिए इसको, और मुझे कमेंट में बताइए कि 5th पार्ट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे 5th पार्ट हमारे पास क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए बच्चे, तो 5th पार्ट हमारे लिए दिया है, इक्वेशन तो हमारी वही होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 5th पार्ट में x इज इक्वल टू कितना दिया है 1, और y इज इक्वल टू भी कितना दिया है 1, y इज इक्वल टू भी कितना दिया है 1। तो वैल्यू रख लीजिए बच्चे, x की जगह कितना आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे लिख लीजिए ना पुट। तो x इज इक्वल टू भी कितना आया बच्चे 1, और y इज इक्वल टू भी 1, और इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो 1 की जगह 1, 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। तो बच्चे कितना बचा यहाँ पे -1 इक्वल होगा क्या 4 के, नहीं होगा, तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो लिखेंगे हैंस 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये बच्चे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे, उसको देखते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है बच्चे, सॉल्यूशन है किसके, इक्वेशन के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी जो वैल्यू इक्वेशन हमें दी है बच्चे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, इसके जो सॉल्यूशन हमें दिए हैं वो क्या है, ये है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी x और y की, ये क्या है, इनकी सॉल्यूशन है। और अभी हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के लिए, अगर वैल्यू दी है x और y की, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बच्चे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वह वैल्यूज, उनको यदि हम कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन में पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये इक्वेशन हमें दी है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले कि वी नो दैट नाउ x इज इक्वल टू, सॉरी ये पहले लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। नाउ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी नो दैट if the value of x and y, ठीक है, x is equal to 2 और y is equal to 1 put in the equation, then both sides are equal. Now we know that x is equal to 2, y is equal to 1 put in equation। ठीक है, अगर हम इनको इक्वेशन में पुट करें, then लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट बच्चे आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, जहाँ पे बच्चे x था वहाँ x की वैल्यू पुट की, जहाँ बच्चे y था वहाँ y की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो हमें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आया k। तो 2 2 जा कितने होते हैं बच्चे 4, और प्लस 3 इंटू 3 कितने होते हैं 3 1 जा
इज इक्वल टू के, और बच्चे बीच में प्लस था तो यहाँ पे ही प्लस ही आएगा। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चे 7, तो 7 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू हमारी कितने आई 7, और यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या है बच्चे आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। तो बच्चे आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आती है एक्सरसाइज 4.3, और उसके लिए सारे बच्चों को ग्राफ की ज़रूरत होगी। या तो बच्चे आपके पास ग्राफ पेपर हो या फिर आप कॉपी पे बनाना सीख लीजिए, ठीक है। तो बच्चे अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3 के लिए 3 से पहले बच्चे आप इन दोनों एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 पर।